हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप लोगों का लव यू नेचर चैनल में स्वागत करती हूँ। और सुबह का टाइम है। देखिए इन खूबसूरत फूलों को, और इन खूबसूरत फूलों को देखना किसको पसंद नहीं है। कुछ गुलाब खिले हैं और कुछ जिनिया के फ्लावर्स खिले हैं मेरे बालकनी गार्डन में। इन दिनों मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है और नवरात्रि की भी शुरुआत हो चुकी है। तो हैप्पी नवरात्रि सभी अपने लव यू नेचर के फैमिली मेम्बर्स को। और ये भी है एक बड़ा सा खूबसूरत गुलाब। आजकल इन दिनों बहुत ही अच्छी खिली खिली धूप आ रही है, जिसके कारण ये फ्लावर खिल पा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ प्लांट सपोर्टर स्टिक, या फिर कुछ प्लांट सपोर्टर टाइप कुछ नेम बोलेंगे, जो कि इस पार्सल में मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करके मंगवाया है और इसको इनबॉक्स करूँगी। उससे पहले मैं अपने अपराजिता के पौधे को दिखाती हूँ, जिसकी सीडलिंग मैंने की थी और जर्मिनेशन हो जाने के बाद प्लांट काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। तो ये है वो मेरे अपराजिता के प्लांट्स। ये सिंगल पेटल वाला जो ब्लू कलर का अपराजिता का पौधा आता है वो नहीं है। ऑलरेडी मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो डाली है। ये डबल पेटल वाले पिंक कलर और पर्पल कलर के लाइट पर्पल कलर के फ्लावर के प्लांट हैं। ये 3 हैं जिसको मैंने सीड से ग्रो किया है, और इसका सीड भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने ऑनलाइन सेलर से मंगवाया है। तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर गए हैं इन नर्सरी पॉट्स में। और इसकी देखिए कितनी अच्छे से रूट बॉन्डिंग हो रही है। प्लांट इसमें फ्लावर नहीं देगा, इसलिए इसकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी हो गया था मेरे लिए। और इसमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते आ रहे थे और लंबा होता जा रहा था, फ्लावरिंग नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा इसको विंडो बास्केट में लगा देती हूँ। और विंडो बास्केट में लगाने का एक रीज़न ये है कि मेरे बालकनी में जो है वो स्पेस की कमी है, तो इसको मैं खिड़की पे इजीली रख पाऊँगी। और प्लांट देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो चुका है, तो फिर इसको एक बड़े पॉट की ज़रूरत है। फ़िलहाल तो मैंने इन तीनों पौधों को एक ही पॉट में लगाया है। बाद में जैसे इसकी नीड होगी इनको सेपरेट कर देंगे। काफ़ी अच्छा और टिकाऊ पौधा होता है अपराजिता का, और फ्लावरिंग के बाद ये खुद ही सीड प्रोड्यूस करता है। और ये पौधा तो काफ़ी शुभ भी समझा जाता है, लकी प्लांट है। और नवरात्रि में तो इसके फूलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए मैं अपराजिता के पौधे को लगाना बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और जो मैंने सॉइल मिक्सचर बनाया है इसकी रिपोर्टिंग के लिए, उसमें कंपोस्ट है और गार्डन सॉइल है, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं इसमें मिलाया है। और ये प्लांट आगे जा कर के किस तरह से ग्रोथ करेगा और कौन से कलर के फ्लावर इसमें आएंगे, वो सब आप लोगों को आगे की वीडियो में देखने को मिलेगी। फ़िलहाल तो इसकी रिपोर्टिंग करके मैं इसे ऐसे जगह पे रख दूंगी जहाँ सुबह की अच्छी सी धूप आती हो, या फिर पूरे दिन की धूप अगर आती हो तो हल्की हल्की आती हो, वहीं रखूँगी। मेरे अपराजिता के प्लांट के पत्ते पीले हो जाते हैं यदि मैं उन्हें फुल सनलाइट में रख देती हूँ तो, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट रहता है। 2 घंटे की धूप ही 4 घंटे की धूप के बराबर लगती है यहाँ मेरे पौधों को। यदि फ्रेंड्स आप भी यदि एक ऐसे जगह पे रहते हैं, एरिया में रहते हैं जहाँ हार्श सनलाइट आता हो, तो अपने अपराजिता के पौधों को मॉर्निंग की सनलाइट ही प्रोवाइड करें, नहीं तो इसके पत्ते पीले हो जाते हैं। और भरपूर पानी दें। और इन प्लांट्स को मैंने बम्बू का सपोर्टर स्टिक दिया है। ये दूसरे प्लांट में लगे हुए थे, उनको यूज़ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इसको इसमें शिफ्ट कर दिया इस तरह से लगा के। फ़िलहाल तो ये चलेंगे, अभी बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हुए हैं मेरे ये तीनों अपराजिता के प्लांट। ये बम्बू स्टिक इसके लिए मुझे लगता है अभी के लिए ठीक है। फिर आगे देखेंगे इसको कैसे करना है, इसको ऊपर कैसे चढ़ाना है। और कभी कभी तो हम इस तरह का सपोर्टर स्टिक लगा करके भी अपने प्लांट को बैंड होने से नहीं रोक पाते हैं। ये देखिए इतना अच्छे से मैंने अपने एलेमेंडा के पौधे में और मधुमालती के भी पौधे में सपोर्टर स्टिक लगाया था, बैम्बू वाला भी, लेकिन वो बार बार झुक जा रहा था, क्योंकि ये प्लांट के डाल जो होते हैं काफ़ी हैवी हो जाते हैं। इसलिए मैंने कुछ यूनिक सा अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। देखिए ये स्टिक है, वो जो केबल का आता है, आप देख के समझ गए होंगे क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, वही दिया था। और इसमें भी मैंने बम्बू स्टिक लगाया था मधुमालती के पौधे में। और ये दोनों ही मेरे प्लांट जो हैं काफ़ी हैवी फ्लावरिंग करते हैं और इनके ब्रांचेस भी हैवी हो जाते हैं। इसी को मैंने ध्यान में रख कर के अमेज़ॉन से एक पार्सल ऑर्डर करा है, और इसकी आज मैं
इनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। तो फिर इसमें क्या है वो देखते हैं। चलिए, बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, आप भी देखेंगे तो आपको भी शायद अच्छा लगेगा। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा है। इस पार्सल को ओपन करने पर आप कुछ इस तरह के पाइप देख रहे हैं। ये पीवीसी पाइप्स हैं और इसके साथ कुछ अटैचमेंट भी आया है, वो सभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। और ये कुछ कोन टाइप का है जो कि मिट्टी में इंसर्ट होगा पॉट में। और इस तरह से बहुत सारे पीवीसी पाइप से अलग अलग साइज़ के हैं। जैसे मैं इनको जोड़ूंगी, ज्वाइंट करूंगी ना, तो आप लोगों को एग्जैक्ट शेप इसका पता चल जाएगा और ये सॉइल में इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये पॉइंटेड पार्ट, और इस पॉइंटेड पार्ट के ऊपर में ये सारे पीवीसी पाइप जो है मैं इनको सेट करूँगी। और इसके साथ एक मैनुअल गाइड आया है, इंस्ट्रक्शन गाइड, जिसमें आप मालूम कर सकते हैं कि इसको कैसे फिट करना है। बहुत सारे इक्विपमेंट है इसमें ज्वाइंट करने के, तो उन सबको मैं देख देख के कर लूँगी कि किस तरह से इसको ज्वाइंट करना है। और बहुत सारे तरीके से आप इसे ज्वाइंट कर सकते हैं। एग्जैक्ट जब मैं बना लूँगी तब आपको मालूम पड़ेगा। तो एक बार मैं इसको रीड कर लूँगी कि हाँ किस तरह से इसको और कितने तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं, वो सभी इसमें डिटेल से दिया हुआ है। और देखिए, इसमें इस तरह से है, आप प्लांट में इंसर्ट कर सकते हैं। 3-4 तरीके हैं इसमें दिए हुए। मैंने तो लैडर वाला चूज़ किया है। लैडर के शेप का मैं बनाऊंगी इस तरह से, जो आप देख रहे हो डायग्राम में। इस तरह से पिक्चर में जो दिख रहा है, मैं ये वाला करने वाली हूँ। और एक पॉइंटेड पार्ट एक पॉट में जाएगा और दूसरा पॉइंटेड पार्ट जो है दूसरे वाले पॉट में जाएगा। तो इस तरह से दोनों पॉट में एक एक सिरा में लगा दूंगी और ये लैडर का शेप ले लेगा। तो उसके ऊपर ये आसानी से मैं दोनों अपने प्लांट को ट्रेल कर पाऊँगी। ट्रेलिस का काम करेगा ये। इस तरह से ये मैनुअल इंस्ट्रक्शन गाइड है, तो इसको रीड करके जो भी मन करे आप उसको फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, एक इस तरह का है, ये स्क्वायर है, ये थोड़ा उससे लॉन्ग वाला है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इसको यूज़ करके। चलिए आगे देखते हैं कि इसको मैं किस तरह से फिक्स करती हूँ। इस तरह से मैंने एक लैडर का शेप दे दिया है और उसके साथ जो जॉइंडर आया था उसको मैंने ज्वाइंट किया है। और जो आप पॉइंटेड वाला पार्ट देख रहे थे उसको मैंने अलग अलग पॉट में 2 लगा दिया है। अगर आपके पास चौड़ा कोई पॉट हो लंबा, तो इस लैडर के दोनों पॉइंट को आप एक ही पॉट में इंसर्ट कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पे यू ज्वाइंट है, यू इसको मालूम नहीं क्या बोलते हैं एग्जैक्ट। और इस साइड भी एक लगेगा और एक इस साइड लगेगा, तो इसके बीच में एक डंडा आ जाएगा पीवीसी पाइप का। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगा लैडर का, आप शेप देखोगे बनने के बाद। और लास्ट में ये इस तरह का दिखता है, ये फाइनल लुक है इसका। देखिए, दोनों प्लांट को मैंने चढ़ा दिया है। ये मधुमालती का बेल है और इस वाले गमले में मैंने लगाया है एलामांडा का, और मैंने इसको लैडर का शेप दिया है। लेकिन मैंने कुछ दिनों तक ही इसको इस तरह से रखा, लेकिन बाद में थोड़ा घसकाने में मुझे पॉट प्रॉब्लम हो गई ना, तो फिर मैंने इसको सिंगल सिंगल कर दिया। तो बहुत सारे तरीक़ों में आप इसको या तो लैडर शेप में डाल सकते हो, या फिर छोटे हाइट का लैडर भी बना सकते हो, या फिर मैं दिखा रही हूँ मैंने सिंगल सिंगल पॉट में अलग अलग ये रॉड लगाया है, तो वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, अच्छे से दिख रहा है ये, और एक ट्रेलिस का काम कर रहा है। बहुत खूबसूरत लगेगा अगर हमारा कोई
पार्क वाला एरिया हो या फिर ग्राउंड फ्लोर पे हम रहते हो तो ये लगा दे। तो और इस तरह से मैंने एक सिंगल रॉड वाला टी शेप का मैंने ट्राई किया, तो ये मुझे बेहतर लग रहा है लैडर वाले से, क्योंकि हम अलग अलग पॉट में इसको लगा सकते हैं तो अलग अलग लुक देखने को मिलेगा हमें। या फिर लैडर वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि मेरी बालकनी है छोटी है तो फिर मैंने इसलिए लैडर वाला हटा के ये सिंगल रॉड टी शेप का लगा दिया है। अब मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, बार बार दूसरा कोई बम्बू स्टिक या फिर प्लास्टिक का छड़वड़ डाल करके अपने प्लांट को सपोर्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बार बार वो बैंड हो जा रहे थे। और ये छोटा सा एलमेंडा का फ्लावर खिलने वाला है, ये कल तो खिल ही जाएगा। और अभी इसने फ्लावरिंग रोक रखी है और ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी बताइएगा ये लैडर वाला अच्छा लग रहा था, बेस्ट था, या फिर सिंगल सिंगल रॉड वाला। तो जो आप लोग बोलेंगे वो मैं इसको बाद में सेट कर दूँगी, किस तरह से ये अच्छा लगेगा बेहतर, वो तो आप देख के बता सकते हो कि ये लैडर शेप वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर सिंगल सिंगल रॉड वाला अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इसे ख़रीदना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिंक के लिए कमेंट कर देंगे तो फिर मैं लिंक शेयर कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलती हूँ आप लोगों के साथ नई वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, यूज़फुल लगी तो मुझे ज़रूर बताएं। टेक केयर, बाय बाय। और आप यदि नए फ्रेंड्स हो, चैनल को नया विज़िट किया है तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करें।